मेरा स्टॉक है माइथन एलॉय जो स्क्रीन पे चल रहा है और एक फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी। अगेन देखिए 1985 से कंपनी कार्यरत है और इंडिया की लार्जेस्ट, आप ये देख लीजिए कि अब ये इन्होंने एक रिसेंटली एक्विजिशन किया 2022 में, फिस्कल 2022 में इंपेक्स फेरो एंड इंपेक्स मेटल्स एंड फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड को इम्फाल बोल के IMFL कंपनी का पूरा फुल फॉर्म, वैसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो उससे इनकी कैपेसिटी जो है 2,35,600 टन पर एनएम की कैपेसिटी हो गई है और जिससे ये लोग इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर हो गए मैंगनीज एलॉयज में। तो ये कंपनी बेसिकली देखिए सिलिको मैंगनीज, फेरो सिलिकॉन और फेरो मैंगनीज, ये 3 चीजें बनाती है और जबरदस्त प्लेयर है। और सबसे बढ़िया बात है इनके पास इनकी 2 सब्सिडरीज है, उनमें इनके पास मैंगनीज और माइंस भी है। और सबसे जो मुझे जो चीज लगी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड है, काफी एक्सपीरियंस्ड और जबरदस्त मैनेजमेंट क्वालिटी है। और पिछले इन सालों में कंपनी ने कंटिन्यूअसली अपने आप को 16-17% की कैगर से ग्रो किया है। तो मुझे वो भी एक बहुत बढ़िया लगता है। और इनकी जो रिलेशनशिप है जो क्लाइंट्स के साथ, वो बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इनका बिजनेस की जो विजिबिलिटी रहती है और बेहतर रहती है। और ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज आर फैंटास्टिक, वेरी रोबस्ट। अब मैं अगर फंडामेंटल्स पे आता हूं तो देखिए सिर्फ 7 के P मल्टीपल पे ये स्टॉक काम कर रहा है और पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर है 24% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%। एक मेटल की कंपनी जो जीरो डेट कंपनी, ROC 20% की, 7 के P मल्टीपल पे मुझे बहुत सस्ता लगता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसा मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन पे 25% के OPM पे कंपनी काम कर रही है। और सबसे बढ़िया बात आज मेटल्स देखिए, मैंने जो सुना, सारे हमारे जो एनालिस्ट है सब लोग मेटल्स एक के बाद एक स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं। मेटल्स फ्लेवर में भी है और बजट के बाद भी जो प्रावधान उसमें दिए गए हैं, तो ये सारे मेटल्स के स्टॉक्स को काफी फायदा मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक को लेना चाहिए। और रिजल्ट्स में देख रहा था पिछले 2 क्वार्टर, जून और दिसंबर का वेटेड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स, मतलब हंड्रेड्स में गए हैं प्रॉफिट्स, क्वार्टरली प्रॉफिट्स, मतलब 112 करोड़ जून के क्वार्टर में और 164 करोड़ सितंबर के क्वार्टर में। और पिछले सितंबर 2020 में कंपनी सिर्फ 55 करोड़ रुपए कमा रही थी। तो इस तरीके के TTM बेसिस पे आप देखिए 417 करोड़ का पैट, 3000 करोड़ की कंपनी। तो दैट गिव्स अस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। और मैं देख रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रोमोटर्स के 75% शेयर होल्डिंग पैटर्न है। DIIs FIs में छोटा छोटा भी पार्टिसिपेशन शुरू किया है। तो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और आराम से 1190-1250 का टारगेट लगाएं। रिसेंट हाइज कंपनी के 1250 के हैं, उसके बाद करेक्ट हुआ है और बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है 900-950 का लेवल्स, जहां से मुझे लगता नहीं कि जल्दी से नीचे जाएगा। सो वन कैन बाय एट दीज लेवल्स फॉर 1190 टारगेट। ओके, तो 1190 के टारगेट से खरीदारी करनी है। एक और कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर, तो कमोडिटी कॉल्स और मेटल्स स्पेशली यहां से जुड़े सेक्टर्स में बैक टू बैक आपके लिए भरपूर कॉल्स आती हुई दिख रही हैं।